हेलो स्टूडेंट। बेटे, आज के इस लेक्चर में भी हम बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड थोड़ा सा इससे अच्छे लेवल का होगा। आज हम कुछ बेसिक जीरो लेवल के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। इसे नेक्स्ट लेक्चर होगा वो थोड़ा सा एडवांस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। Calculate number of moles in 392 grams sulfuric acid. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास गिवन है हमारे पास 392 और जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 98 ग्राम्स। ठीक है, 98 वो मैं आपको बता देता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास होता है 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास होता है 16। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड की हाइड्रोजन 2 हैं तो 2, ठीक है, और सल्फर 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? 64, 98। ठीक है बेटे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। गिवन वेट 392, मोलिकुलर मास 98। ठीक है बेटे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये 4 मोल। आंसर हमारा आ गया 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करते हैं भाई। 44.8 लीटर of carbon dioxide gas at 44.8 लीटर of carbon dioxide gas at STP। तो नंबर ऑफ मोल्स, यदि वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हमारा? 44.8 लीटर, 44.8 लीटर, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स 2। 3 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम इसके लिए। यदि नंबर गिवन है तो गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर्स। तो गिवन नंबर कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है, सेम 6.022 इंटू 10⁻23। कैंसिल आउट 1 मोल्स। फोर्थ, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो नंबर ऑफ मोल्स वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो मास गिवन है 9, मोलिकुलर मास एल्यूमिनियम का होता है 27। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। मोलिकुलर मास एल्यूमिनियम का 27 होता है, 1/3 मोल। ठीक है बेटे, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 0.33 मोल्स, 0.33 मोल्स। तो हमारे पास था 7.9 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम, 7.9 7.9
milligrams ऑफ कैल्शियम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो वेट हमें जो गिवन मास है वो ग्राम्स में लेना है, ठीक है। 7.9 मिलीग्राम्स है, तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, मिलीग्राम्स में इसको 10 मतलब कि 1000 से, यानी कि 10⁻³ ग्राम। ये मिलीग्राम था, मिलीग्राम से ग्राम्स में चेंज करना हो तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 7.9 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मोलिकुलर मास होता है 40, दिस इज 40। इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा हमारा 1.975 इंटू 10⁻⁴ मोल। नेक्स्ट है हमारे पास 65 म्यूग्राम्स ऑफ कार्बन। 65 म्यूग्राम्स ऑफ कार्बन, इसके मोल्स निकालने हैं। तो 65 आई थिंक 65.5 है, 65 इंटू 10⁻⁶ grams, ओके। 1 म्यू इक्वल टू 10⁻⁶ ग्राम, ओके। तो 65 म्यूग्राम्स यानी कि 65 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ ग्राम्स। तो नंबर मोल्स निकालने, तो वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। तो वेट कितना है हमारा 65 इंटू 10⁻⁶, और मोलिकुलर मास कितना होगा, कार्बन है, कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है 12। ये तो बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स थे बस, इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं अच्छे न्यूमेरिकल्स डालूंगा। तो इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के वही 3 में फार्मूलेज हैं, वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, गिवन नंबर डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नेक्स्ट गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। बेटे एक बार देख लेते हैं, हमें यह निकालना था कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो 392 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मास इन ग्राम्स। फर्स्ट 1 atom of potassium, 1 atom of potassium, second 1 gram atom of aluminium, 1 gram atom of aluminium, third 1 mole of magnesium, 1 mole of magnesium, fourth 3 gram of iron, 3 gram of iron, fifth 1 into 10⁻23 atom of phosphorus, phosphorus, ठीक है बेटे। यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम ये, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मास इन ग्राम्स। 1 atom of potassium, 1 gram atom of aluminium, 1 mole of magnesium,
3 ग्राम ऑफ आयरन और 1 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। तो इन सब का मास निकालना हमने ग्राम्स में। फर्स्ट लेते हैं 1 एटम ऑफ पोटाशियम। तो जनरल फार्मूला है 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एटॉमिक मास क्या है पोटासियम का? पोटासियम का मास लेते हैं हम 39। कितना लेते हैं हम? 39। ठीक है, एटॉमिक मास लेते हैं 39 ग्राम्स। ओके, 39 ग्राम्स। और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, इसको सोल्व करने के बाद वैल्यूज आती हैं ये हमारी वैल्यूज आती है 6 मास ओवर एटम और पोटासियम। तो इसको सोल्व करने के बाद आती है हमारी वैल्यू 6.476 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम, 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम, 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब 1 मोल, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, ग्राम एटम को हम मानते हैं 1 मोल। ठीक है, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? ग्राम एटम मीन्स मोल, मोल। तो 1 मोल एल्यूमिनियम यानी कि ग्राम एटॉमिक मास इन ग्राम। एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम्स। थर्ड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, that is equal to 1 mole of magnesium ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम्स यानी कि 24 ग्राम्स। इसके बाद क्या था? 3 ग्राम ऑफ आयरन, 3 ग्राम्स ऑफ आयरन। ये तो गिवन है भाई, आयरन का मास 3 ग्राम्स गिवन मास हो गया, तो इसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 इंटू 10⁻³ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। तो हमें निकालना है 1 इंटू 10⁻³ सॉरी 1 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, ये निकालना है। तो मास ऑफ 1 फॉस्फोरस, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस। जनरल फार्मूला ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 ग्राम्स में, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम्स 31, और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया हमारा मास ऑफ 1 एटम फॉस्फोरस। हमें निकालना है 1 इंटू 10⁻³ एटम्स का मास। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 10⁻23, कैंसल आउट, और सोल्व करने के बाद ये आता है हमारा 5.148 ग्राम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं बेटा।
कॉस्ट ऑफ टेबल साल्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ NaCl एंड टेबल शुगर इज 6 रुपीज़ पर केजी एंड 20 रुपीज़ पर केजी। कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल्स। तो हमारे पास क्या है, सपोज कर लेते हैं ये टेबल सॉल्ट की एक कैंडी है आपकी NaCl की, ठीक है ना, NaCl की कैंडीज है। तो इसका प्राइस है 6 रुपीज़ पर केजी यानी कि 1000 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है शुगर कैंडी है हमारे पास C12 H22O11। इसकी कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर केजी यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये गिवन है भाई, ये NaCl की कैंडी है, इसका प्राइस है 6 रुपीज़ पर केजी, और शुगर कैंडी है इसका प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी। मेरे को ये दोनों ही, इसको भी मेरे को 1 मोल खरीदना है। 1 मोल का प्राइस क्या होगा, ये भी मैं 1 केजी की बजाय मेरे को इनकी कॉस्ट कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल्स, मेरे को ये 1 मोल खरीदनी है। इसी तरह शुगर कैंडी भी मेरे को 1 मोल खरीदनी है, ठीक है। तो 1 मोल की कीमत निकालते हैं इनकी। यदि बात करें हम 1 मोल NaCl टेबल साल्ट, 1 मोल NaCl का मास क्या होगा, 1 मोल NaCl दैट इज फार्मूला मास, दैट इज फॉर्मूला मास इन ग्राम्स। सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का मास होता है 35.5 यानी कि 58.5 ग्राम्स। तो इसी तरह 1 मोल शुगर C12 H22O11 का मास कितना होगा, मोलिकुलर मास इन ग्राम्स, मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। तो कार्बन का इनका मोलिकुलर मास निकालते हैं तो ये आता है 342 ग्राम्स। ग्राम्स यानी कि 1000 ग्राम ऑफ NaCl हैज कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है 1000 ग्राम की, 6 रुपीज़। तो 1 ग्राम की कितनी होगी, 6/1000। अब मेरे को 1 मोल NaCl खरीदना है, तो 1 मोल NaCl को मैंने मास में कन्वर्ट कर लिया। 1 मोल NaCl मीन्स 58.5 ग्राम्स। 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl की कॉस्ट कितनी होगी, 6/1000 मल्टीप्लाइड बाई 58.5। तो ये आ गया आपका 0.351 रुपीज़, यानी कि 0.351 मल्टीप्लाइड बाई, इसको कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 35.1 पैसे, ठीक है। इसी तरह हमें 1000 ग्राम शुगर कैंडी की कीमत है कितनी हमारी, 20 रुपीज़। तो 1 ग्राम शुगर की कितनी होगी,
20/1000। मेरे को निकालना था 1 मोल शुगर। 1 मोल शुगर को मैंने क्या किया, C12H22O11, उसको मास में कन्वर्ट कर दिया, 342 ग्राम्स, यानी कि 342 ग्राम्स, तो मल्टीप्लाइड बाई 342। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करने के बाद ये आएगा हमारा 6.84 रुपीज़। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।